नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आप सभी का स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर बोला हमला, मिथुन चक्रवर्ती को बताया गद्दार। रामनवमी के जुलूस पर हमला मुख्यमंत्री ने करवाया है, शुभेंदु अधिकारी का विस्फोटक बयान। आज राजू बिष्टा ने मिरिक में चुनावी जनसभा को किया संबोधित, कहा मिरिक घाटी दार्जिलिंग की सबसे खूबसूरत और उत्पादक घाटियों में से एक है। सिलीगुड़ी में चुनाव प्रचार के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री पर तंज कसा, कहा मानसिक रूप से ठीक नहीं है मुख्यमंत्री। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएम ममता ने मिथुन चक्रवर्ती को बताया गद्दार, तृणमूल को बताया जनता का पहरेदार। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर स्टेडियम मैदान की जनसभा मंच से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा मिथुन चक्रवर्ती गद्दार है। उन्होंने कहा कि मिथुन चक्रवर्ती बंगाल के दूसरे बड़े गद्दार है। मैंने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, लेकिन बेटे को बचाने के लिए आरएसएस कार्यालय गए और सिर झुका कर आए। आपको याद होगा कि उनका बेटा एक मामले में फंस गया था। इसी डर से वह गद्दार रातों रात मुंबई के आरएसएस कार्यालय में पहुंच गए और जाकर कहा मैं बीजेपी का सेवक हूं। मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी तपशिली सबाई मिले আমরা মাঝের খান যাই, আমরা জাহের খান যাই, আমরা ঈদ মোবারক করি, আমি নিজেও ইফতার করি, আমি ঈদের দিন রেড্ডোরের পেয়ারেও যাই, বড়দিনেও যাই, মন্দির মসজিদ গুরুদ্বারা গির্জা হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান ও খ্রিস্টানি সবাইকে নিয়ে চলা, এটা আমাদের ছোটবেলা থেকে আমাদের বাবা মা শিখিয়েছে, এটা আমাদের স্বপ্ন। বিজেপির এত বড় সাহস, আজকে বলছে 3 মাস বাদে লক্ষ্মীর ভান্ডার বাদ দিয়ে দেবো। আমি তুই কে রে হরিদাস, কে হরিদাস? रामनवमी के जुलूस पर हमला मुख्यमंत्री ने करवाया है, शुभेंदु अधिकारी का विस्फोटक बयान। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस पर हिंसा को लेकर भाजपा तृणमूल पर हमलावर है। सिलीगुड़ी पहुंचे बंगाल विधानसभा के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीधे ममता पर हमला बोला है। शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि रामनवमी जुलूस पर पथराव और बम भी फेंके गए हैं। बता दें कि रामनवमी पर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा इलाके में शक्तिपुर में हिंसा भड़क गई, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ लोग घायल हो गए। उन्होंने कहा कि यह ममता बनर्जी ने करवाया है। তোমারে ডালখোলায় করিয়েছিল, রিসড়াতে করেছিল, হাওড়ায় করেছিল। আমি টাইট দিয়েছিলাম কোর্টে যাওয়ার পরে। 38টা গুন্ডা জেলে আছে। এবারে শক্তিপুরে করেছে আর পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় করেছে। এরপরে এমন টাইট দেওয়া হবে, পরে আর করতে পারবে না। এবারে দেখা গেল যে বেশিরভাগ তৃণমূলরা রামনবমী পালন করছে। ওরা ঠেলায় না পড়লে বিড়াল গাছ ওঠে না, ঠেলায় পড়েছে ওই জন্য করছে। দাদা শীতলকুচিতে এগুলো ভোট দেখে করে ওরা। মালে যখন বিসর্জনের দিন ভেসে গেছিল এতগুলো লোক, সেদিন মমতা ব্যানার্জি মাঝরাতে আসেনি। জলপাইগুড়ির টর্নেটো তো লোক দেখানোর জন্য এসেছিল, তো খিঁচ মেরি ফটো, ওগুলো ভোটের জন্য করে। শিলিগুড়িতে রাজু বিস্তার সঙ্গে এখানকার তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী একসঙ্গে হাঁটলেন এবং সেটা ভাইরাল হলো, কি বলবেন? শিলিগুড়িতে না না, রাজু বিস্তা এখানকার মানুষের হৃদয়ে আছে এবং রাজু বিস্তা গত বছরও হেঁটেছে রামনবমীতে, তার আগের বছরও, তার ব্যাক ইয়ারেও হেঁটেছে, এবারেও হেঁটেছে, এটা নতুন কিছু নয়। আর ওরা ভোট বলে হেঁটেছে। आज दार्जिलिंग लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजू बिष्टा ने मिरिक में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा मिरिक घाटी दार्जिलिंग की सबसे खूबसूरत और उत्पादक घाटियों में से एक है। आज कुछ सबसे प्रतिभाशाली युवा गोरखा विद्वान मिरिक क्षेत्र से आ रहे हैं। ये मिरिक का बदला चेहरा और गोरखाओं का बदलता चेहरा है। उन्होंने कहा
शिक्षक उपलब्ध कराने की जरूरत है ताकि बेहतर छात्र तैयार हो सके। इसीलिए मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि जब आप वोट करें तो सिर्फ अभी के बारे में न सोचें, आज से 10 साल बाद आप हमारे समुदाय, हमारे क्षेत्र को कहां देखना चाहते हैं यह सोचें। सिलीगुड़ी में चुनाव प्रचार के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने मुख्यमंत्री पर तंज कसा। कहा, मुख्यमंत्री मानसिक रूप से ठीक नहीं है। भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने सिलीगुड़ी में रोड शो किया। आज उन्होंने सिलीगुड़ी के गुरुंग बस्ती से चंपासरी तक रोड शो किया। इस बीच मिथुन चक्रवर्ती ने प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा की जितनी भीड़ बढ़ेगी, मुख्यमंत्री का मन उतना ही खराब होगा। उन्होंने कहा, मुझे लगता है मुख्यमंत्री मानसिक रूप से ठीक नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। नहीं डिफरेंस ये पब्लिक बताएगी ना, अगर है तो बुरा अच्छा कि सर देखिए, मैंने 4 जगह गया हूँ और 4 जगह मैं गारंटी से बोलता हूँ कि पॉजिटिव रिएक्शन है। बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त, बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है। चलो चलो, আরে বাবা, আমি গদ্দার ভদ্দার সর্দার, আমি এই যত ভিড় বাড়বে ততই ওনার মাথা খারাপ হয়ে যাবে, ততই উনি বলতে আরম্ভ করবেন। থাক, আমার কিছু বলে কিছু ফরক পড়বে না। হ্যাঁ, আমি তো বলছি কি 4 জায়গায় দেখলাম ভেরি পজিটিভ রিয়াকশন, মানে পাবলিকের রিয়াকশন একদম উন্মাদনা বলতে পারেন। দেখা যাক কি হয়। আরে ওটা একটা নর্দমা, ওর নাম নেবেন না, ওর নাম নিলে আমার পুরো দিন খারাপ হয়েছে। ওটা নর্দমা। ভাই রাজু ভালো কাজ করেছে, রাজু মাস্ট উইন, দ্যাটস ইট। सिलीगुड़ी में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास बोर्ड के चेयरमैन सौरभ चक्रवर्ती ने विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। पिछले कुछ समय से विधान मार्केट व्यवसायी समिति द्वारा दुकानों के मालिकाना हक की मांग को लेकर आंदोलन की जा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान सौरभ चक्रवर्ती ने व्यापारियों से मुलाकात की और उनके अपने उम्मीदवार को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद व्यापारियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, क्योंकि केवल वही इसका समाधान कर सकते हैं। हम लोग उसमें शामिल नहीं रहना चाहते। हम लोग दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट तराई जोन बोलने से हम लोग को अलग एक व्यवस्था होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ज्वाइंट रहने से हम लोग को बहुत तकलीफ होता है तराई वालों के लिए। और हम लोग एक कोना दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में है, इसलिए हम लोग इस बार का हम लोग का मांग है कि हम लोग का तराई में हम लोग का अलग बोर्ड, डेवलपमेंट बोर्ड होना चाहिए। हाँ, तराई डुअर्स में तो था, अभी तो फिलहाल में वो बंद है, अभी नया से लागू नहीं हुआ है। बोर्ड ऑफिस तो खुला नहीं है। तो हम लोग का इस बार का डिमांड है कि हम लोग तराई में अलग से बोर्ड चाहते हैं, डेवलपमेंट बोर्ड। सीएम को बोला? हाँ, ये हम लोग का तरफ से बोला हुआ है। हम लोग अभी तिर्की जी जो कलकत्ता में है, उनका तरफ से डिमांड, हम लोग उनको डिमांड रखे हैं। और थोड़ा ये आया हुए 26 तारीख के बाद में हम लोग को अपॉइंटमेंट मिलेगा, हम लोग नंबर 9 में जाके अपना बोर्ड के लिए बात करेंगे। हम लोग का वोट तो बगान। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुंच। कॉल करें 9755542000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। तो क्या हुआ है, मतलब स्पॉन्डिलाइटिस वोमिटिंग जैसा होता है और सर चक्कर देता है। तो मेरा जो इश्यू होता है, मैं गाड़ी में बैठ नहीं पाता हूँ, 4 व्हीलर हो या फिर बस, पूरे वहाँ पर ऐसे सर झुका के कुछ मोबाइल हो, कुछ भी मैं देख नहीं पाता हूँ। मतलब मेरा सर घूमने लगता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में देख
यहाँ पे पेन हो रहा है? पेन यहाँ होता है? मैम कभी कभी तो यहाँ पर भी आ जाता है पेन, मतलब यहाँ से एकदम पूरा ये यहाँ तक शोल्डर क्लोज हो जाता है। यहाँ तक? रिलैक्स। Then it's now 2. আউট অফ 10 it is 2. কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমাদের স্ক্রিনে দেয়া আছে। থ্যাংক ইউ। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Savoke Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी निस्के साथ हो पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटीड र धेरै पुरस्कारहरू टिकटको दाम मात्र 500 रुपैयाँ ड्र हुन्छ 20 अप्रिल पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर 2024 Great opportunity in hotel and hospitality industry for 4 and 5 star hotels. Client interview on 19th April 2024. Starting salary 27,000 to 1,39,000. Age group 22 to 35 years. Minimum 2 to 5 years of experience. Food, accommodation, transportation and insurance are all provided by company. Interested candidates please forward updated CV in mail or in WhatsApp. For more details call 8695559366. दार्जिलिंग संसदीय सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार गोपाल लामा के लिए तृणमूल कांग्रेस महिला समदल की अध्यक्ष पापिया घोष जी जान लगाकर प्रचार कर रही है। गोपाल लामा को जिताने के लिए न सिर्फ उनके साथ चुनाव प्रचार कर रही है बल्कि अकेले भी संसदीय क्षेत्र में प्रचार कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने रानीगंज के पानीशाला श्यामधोन जोटबाड़ी इलाके में जोरदार तरीके से चुनाव प्रचार किया। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 17 में दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र के तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार गोपाल लामा के समर्थन में रंगारंग जुलूस निकाला गया। वार्ड पार्षद और 3 नंबर बोरो चेयरमैन मिली सिन्हा, नगर निगम के मेयर गौतम देव और अन्य तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थकों ने इस जुलूस में भाग लिया। मेयर गौतम देव ने कहा कि सभी से अपील की गोपाल लामा के समर्थन में वोट करने की। गौतम देव ने कहा कि राम सबके दिल में रहते हैं, इसीलिए चुनाव में रामनवमी की जुलूस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रामनवमीर साथे राजनीति कोनो सम्पर्क नहीं। रामनवमीते जे जार मतो करे हेঁটেছে ঘুরেছে। রামচন্দ্র তিনি পূজিত হন আমাদের দেশে সর্বত্র। তার সাথে ভোটের রাজনীতিকে ঢুকিয়ে নেওয়াটা খুবই অনবদ্যত এবং দুর্ভাগ্যজনক। এটা আমরা কোনোদিন করি না। শেষ কথা মানুষ বলবে। फुलवाड़ी में एक परित्यक्त फैक्ट्री से एक व्यक्ति का सरा गला शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। आज फुलवाड़ी संलग्न जियागंज इलाके में एक परित्यक्त फैक्ट्री से उक्त व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक का नाम अतनुकर है। हालांकि उसका मूल घर बीरपाड़ा में है, लेकिन वह कई वर्षों से फुलवाड़ी संलग्न राजीव नगर इलाके में किराए के मकान में रहता था। बताया गया है कि अतनुकर फिजियोथेरेपी का काम करता था। वह करीब 2 माह से लापता था। परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। आज उसका सरागरा शव बरामद किया गया। पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है। बुधवार की देर रात हुई सड़क दुर्घटना में एक अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई। शव को आज पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बताया गया है कि बुधवार की देर रात नक्सलवाड़ी के क्वार्टर के पास एक इलाके में सड़क पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला।
पुलिस का मानना है कि व्यक्ति की मौत कार के पहिए से कुचल कर हुई है। शव के ऊपर वाहन गुजरने के कारण मृतक की पहचान नहीं हो सकी। दोपहर के समय पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया। शव को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चुनाव के एक दिन पहले कुछ बिहार के शीतलकुंची से हथियार लेकर घूमने का वीडियो सामने आया है। तृणमूल और भाजपा ने एक दूसरे पर लगाए आरोप। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के कल होने वाला है, लेकिन इससे पहले कुछ बिहार शीतलकुंची में रात में हथियार लेकर घूमने का आरोप तृणमूल कर्मियों पर लगा। बीजेपी ने तृणमूल पर हथियारों से मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप लगाया है। हालांकि तृणमूल की उल्टा बीजेपी पर आरोप लगाया है। সর্বৈব মিথ্যা কথা। তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা অস্ত্র হাতে ঘোরাফেরা করে না। রামনবমী গতকাল ছিল, তাই ওই রামনবমী বিজেপির কর্মীরাই এই ঘোরাঘুরি করেছিল। সর্বৈব মিথ্যা কথা, আমাদের কেউ জড়িত নেই। अलीपुरद्वार में पिंजरे में फंसा तेंदुआ। अलीपुरद्वार जिले के दलगांव चाय बागान के दलमुनी डिवीजन में एक तेंदुए को पिंजरे में कैद किया गया। कुछ दिन पहले स्थानीय लोगों की नज़र एक तेंदुए पर पड़ी थी। तब से वन विभाग के स्थानीय निवासियों की मांग को मानते हुए उस क्षेत्र में पिंजरा लगाया गया था। आज पिंजरे में तेंदुए को देखकर स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी!